सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को संस्कृत रुचिरा तृतीय भागा का द्वादश पाठः कः रक्षितः कः रक्षितः पाठ का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रख करके सरल संस्कृत में लिखा हुआ एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक का मतलब होता है संवाद, यानी कि एक दूसरे के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से किसी भी बात की, किसी भी कहानी को कहना, किसी भी बात को लोगों तक पहुंचाना, यह संवाद होता है। और ऐसी शैली को संवादात्मक शैली कहते हैं। इसमें वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जा सकता है, नदियों को प्रदूषित न करना, वृक्षों को न काटना, अधिकाधिक वृक्षों को लगाना, पृथ्वी को शस्य श्यामला यानी हरा भरा बनाना, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना इत्यादि बातों पर जोर दिया गया है। तो आइए हम पाठ का हिंदी अर्थ आपको बताते हैं। ठीक है, पाठ खोलें और हिंदी अर्थ को बताता हूँ। ब्रैकेट में लिखा गया है, उसका हिंदी अर्थ है गर्मी की ऋतु में सायंकाल में बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, तुम भी बिजली के अभाव में पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक ओर तो गर्मी है और दूसरी ओर बिजली भी नहीं है, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु का वेग भी बिल्कुल रुका हुआ है। सत्य ही कहा गया है, परिणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिलाः चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवते अनेन विना सर्वातिशाय मूल्यः पवनः। अर्थात सारा संसार वायु से जीवित है। यह चैतन्यमय सारी सृष्टि इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, इसलिए वायु ही सबसे अधिक मूल्यवान है। तत्पश्चात विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियाँ सी बह रही हैं। मुझे शुक्ल जी द्वारा लिखित श्लोक याद आ रहा है। तप्तैः वाताघातैर्ऋतुं लोकान् नभसिने मेघाः आरक्ष विभागजनाः इव समय नैव दृश्यन्ते। करें कि गर्म आयु के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए आजकल आकाश में बादल उसी प्रकार से नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा विभाग के कर्मचारी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तत्पश्चात परमिंदर कहता है, हाँ, आज तो वास्तव में ही इसके बाद एक श्लोक है, निदाघता तस्य यादितालो ही सुप्तां पुंसां वयादि तस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। अर्थात गर्मी से परेशान व्यक्ति का गला निश्चय ही सूख जाता है। भयभीत मनुष्य की तरह उसका शरीर पसीने से भर जाता है, अर्थात रोम रोम से पसीना बहने लगता। तत्पश्चात जोसेफ कहता है, मित्रों, जहाँ जहाँ बहुमंजिले भवनों के लिए भूमिगत मार्गों के निर्माण के लिए, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के ऊपर पुलों के मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो हमसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम तो भूल ही गए हैं। फिर यहाँ पर एक श्लोक आता है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बहुना दह्यते तद्दनं सर्वं कुपुत्रेण यथा। अर्थात आग से जलाए जाते हुए एक सूखे पेड़ से सारा वन जल करके उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से एक सुपुत्र से उसका सारा कुल नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात परमिंदर कहता है, आम, यहाँ से इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है। आओ हम नदी के तट पर चलते हैं, वहाँ शायद चलकर कुछ शांति प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है,
नदी के तट पर जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर को देख करके बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, हेलो सर जी, सैजू सर, जोसेफ कहता है, देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा बिखरा हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के बढ़ाने के लिए होती है, परंतु हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितों की भांति आचरण करते हैं। इस प्रकार तो डैश डैश डैश। फिर वैभव कहता है, वैभव से लेकर के और आपका न दियते तक का बताता हूँ। वैभव कहता है, हमारे द्वारा घर तो प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परंतु पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। विनय कहता है, देखो 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 मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक और दूसरे कूड़े जो है फेंके पड़े हुए हैं। नहीं, एक लाइन डबल हो गई। ये वैभव, गृहाण तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते हो गया था। तत्पश्चात जो है, यहाँ तक का मैंने हिंदी अर्थ बता दिया था कि देखो, हमारे द्वारा घर तो प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परंतु पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। तत्पश्चात विनय हेडिंग के अंतर्गत बताते हैं, पश्य पश्य ऊपरी इदानीम अपि अवग्रह मार्गे क्षिप्यते। इसका हिंदी अर्थ है, देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आवाज़ लगा करके, आहूयम, आवाज़ लगा करके बोलते हैं, महोदया, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृतम, यह तो अत्यंत अनुचित कार्य है। हमारे जैसे बालकों को आप जैसे द्वारा इस संसार में संस्कार दिए जाने चाहिए। रोलिन जो कि कूड़ा फेंक रही थी, वह कहती है, हाँ पुत्र, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्षमा करो, अभी आती हूँ। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रोलिन आकर के बच्चों के साथ स्वयं फेंके गए कूड़ों को और मार्ग में बिखरे अन्य कूड़ों को भी एकत्र कर ढके हुए कूड़ेदान में डालती है। तत्पश्चात अगला जो मेरा शुरू होता है हेडिंग, बाला से लेकर के एवमेव जागरूकतया प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि प्राप्यति। इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। बच्चे कहते हैं, इस प्रकार जागरूक रहकर ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। तत्पश्चात अगला हेडिंग है, विनय, पशु पशु तत्धेनु शाक फलानि आवरणे प्लास्टिक स्यूतम अपि खादयति यथा कथंचित निवारणीया एषा। और उसके बाद से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और क्षिप्यंती तक का हिंदी अर्थ बताता हूँ। देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियों फलों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। जैसे तैसे जेन केन प्रकारेण करके इसे रोकना चाहिए। ब्रैकेट का अर्थ है, मार्ग में केले बेचने वालों को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मार्ग में प्लास्टिक की थैलियाँ हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। तत्पश्चात परमिंदर कहता है, प्लास्टिक कस्य मृत्तिकाया लया भवात से लेकर के और प्राप्यंते तक का हिंदी अर्थ बताता हूँ। परमिंदर कहते हैं, प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होती है। पहले तो कपास, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी व लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अब उनके स्थान पर प्रायः प्लास्टिक की वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। तत्पश्चात वैभव कहता है, आम घट्टिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। कहता है वैभव, हाँ,
घड़ी का फीता, अन्य बहुत से बर्तन, कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक से बनी हुई है। तत्पश्चात एक जोसेफ कहते हैं, आम अस्माभिः पित्रो शिक्षणानाम सहयोगेन से लेकर के और संभवो भूमि तक का मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। जोसेफ कहता है, हाँ, हमें माता पिता व शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। इस प्रकार बात करते हुए सभी नदी के तट पर पहुँच जाते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं तथा गाते हैं। श्लोक है, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितेशकः जगति जायमानानां संभवो भूमि। कहते हैं कि सुंदर पर्यावरण से ही संसार की सुंदर स्थिति संभव है। संसार में उत्पन्न होने वाले जीवों का जन्म भी सुंदर पर्यावरण में ही संभव हो सकता है, अर्थात सभी प्राणियों का जीवन भी सुंदर पर्यावरण से ही सुरक्षित रह सकता है। इसके बाद सर्वे अतीवानंद प्रदोष अयम जल विहारम, सभी जल विहार करके अत्यधिक आनंद, सभी कहते हैं कि यह जल विहार अत्यधिक आनंद देने वाला है। तत्पश्चात हम पाठ के शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। ये शब्दार्थ जो है पाठ के अंत में लिखे गए हैं, वहीं से मैंने इसे संकलित किया है। यहाँ पर जो है कुल 22 पाठ शब्दार्थों का मैंने संकलन किया है। और इसके पश्चात हम आते हैं अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में जो है एक पदेन उत्तर लिखा हुआ है, केन पीड़ितः वैभव बहिरागतः, विद्युत भावेन पीड़ितः वैभव बहिरागतः, भवेन अत्यादीनम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवनेनत्य दीनाम निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। ऐसे करते हुए इस पर मैंने 6 प्रश्न लिखे हैं। तत्पश्चात हम पूर्ण वाक्य की तरफ आते हैं। परमिंदर गृहात बहिरागत किम पश्यति, बाहर आकर के क्या देखता है। यत वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, कि वायु वेग जो है पूर्ण रूप से रुका हुआ है। अस्माभिः केशा निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते, अस्माभिः किस लिए, तो केशाम की जगह पर बहुभूमिक भवनानाम निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। विनय रोजलीन किं वदन्ति, विनय जो है रोजलीन से क्या कहता है। महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमस। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, रोजलीन आगत्य किं करोति, उत्तर है रोजलीन आगत्य वालय शाकम स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णमन्य अवदकरम चापी संगृह अवकर गंडोले पातयति। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 प्रश्नों का मैंने उल्लेख किया है। तत्पश्चात संधि विच्छेद जो है यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। ग्रीष्म धन ऋतौः बहिरागत्य वही धन आगत्य। तत्पश्चात है कांचित काचित तद्वनम तद्धनवनम कलम इत्यादीनि अतीवानंदप्रदो अयम, अतीव आनंदप्रद अयम। उसके बाद से जो है विशेषण पदों के साथ जो है विशेष पदों का मिलन कराना है, मिलाप कराना है। यहाँ पर मैंने आपको देखिए मिला करके दिखाया हुआ है। कांचित शांति प्रद स्वच्छानि गृहाणि पीहिते अवकर कंडोले स्वच्छता स्वास्थ्यकरी गच्छन्ति मित्राणि अन्यत अवकरम महति क्षति। यहीं पर मेरा पाठ का अंत होता है। थैंक यू।